25 करोड़ आबादी में से 12.5 करोड़ लोग खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। अमीन गंडापुर आखिर किसके खिलाफ असलहा लेकर आएंगे? हलीमा खान बार बार ये कह रही हैं कि ये अदालतें हमें इंसाफ नहीं दे पाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मारगला न्यूज में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेजबान आबिद नसीर। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 अहम लोगों ने बड़ी अहम बातें की हैं। अली अमीन गंडापुर ने यह कहा है कि अभी हमारा सब्र जवाब दे गया है, अब के बार आर या पार होगा। 26वीं आईनी तरमीम करके अदलिया पर मार्शल लॉ लगा दिया गया है। हलीमा खान ने कहा है कि खबरदार, अगर अब के बार किसी ने कहा कि बड़ी खुशखबरी इमरान खान जेल से बाहर आ रहे हैं तो मैं उसका नाम लूंगी। बहन भाई के दुख में इस तरह हलकान हो रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो खिलौना यूट्यूबर्स जो बार बार दुहाई दे रहे थे, 5 जून को इमरान खान अडयाला जेल की दीवारों से बाहर, 11 जून को इमरान खान अडयाला जेल की दीवारों से बाहर, उनको तंबीह की है हलीमा खान ने कि खबरदार, अगर अब के बार किसी ने यह कहा कि बड़ी खुशखबरी आ गई, इमरान खान अडयाला जेल की सलाखों से बाहर, इमरान खान लोगों में ईद करेंगे। अब बड़ी अहम बात आती है, तीसरी अहम शख्सियत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैन हैं, बैरिस्टर गौहर अली खान। उन्होंने कहा, जब उनसे सवाल किया गया कि इसका मतलब है कि इमरान खान अब अगली ईद पर रिहा होंगे, तो उन्होंने खुशखबरी दी कि इमरान खान जल्द रिहा होंगे। फिर हलीमा खान ने यह बात की, इसकी काउंटर बात कह सकते हैं आप, मतलब एक रहनुमा एक बात करेगा, दूसरा रहनुमा दूसरी बात करेगा। इन तीनों रहनुमाओं की आप जरा बातों को एवेल्युएट कीजिएगा। मैं आपको एक एक चीज वाजे करके बताता हूं। लाइक 14 जून को कहा जा रहा है अमेरिका में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज कर रही है। बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि हमें नहीं पता, और मैं आपको यह भी हैरान कुन बात बता दूं, कतअन भी अमेरिका के ओहदेदारों ने यह नहीं पूछा होगा भाई हम एहतजाज करने जा रहे हैं। अब अली अमीन गंडापुर ने यह कह दिया है कि हम उनके साथ हैं, हम उनकी बैक पे हैं। यानी जो चेयरमैन हैं उन्हें इस बात का इल्म नहीं, उनसे किसी ने राब्ता नहीं किया। लेकिन अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं कि जनाब, अगर अमेरिका में इमरान खान की रिहाई के तवस्सुत से कोई एहतजाज हो रहा है तो हम डट के खड़े हैं, जिस तरह डट के इमरान खड़ा होता था। अब हलीमा खान बार बार ये कह रही हैं कि इमरान खान अभी जेल से बाहर नहीं आ रहे, इमरान खान की जेल से बाहर आने की दूर दूर तक उम्मीद नहीं है। और हलीमा खान ये भी बार बार बेचारी कलप रही हैं, रो रही हैं, दुहाई दे रही हैं कि ये जजेज इंसाफ नहीं दे पा रहे। इवन के इमरान खान के सजा मुअत्तली केस को सुनने में भी तामुल है। इन लोगों को डर है किसी तरह से, अगर हमने ये केस सुन लिया तो हमारी वोट लग जाएगी। हलीमा खान बार बार ये कह रही हैं कि ये अदालतें हमें इंसाफ नहीं दे पाएंगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात और सबसे दुख भरी बात जो अली अमीन गंडापुर ने की, इन 3 शख्सियात की बात को मैं बार बार रिवॉल्व कर रहा हूं कि किस तरह से तीनों शख्सियात मुख्तलिफ तरह की बातें, मुख्तलिफ तरह के वर्डिक्ट, मुख्तलिफ तरह के माइंडसेट, मुख्तलिफ तरह का स्क्रिप्ट लेके एक ही जमात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब अली अमीन गंडापुर ने यह कहा है कि इनके पास गोलियां हैं, इनके पास असलहा है, इनके पास बंदूकें हैं, तो इस दफा हम भी असलहा लेकर आएंगे। अब ये वो बात है जिसको बहुत ज्यादा सीरियस लिया जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर आखिर किसके खिलाफ असलहा लेकर आएंगे? क्या रियासत से लड़ाई करेंगे? क्या मुल्क के अंदर मुल्क से लड़ाई होगी? क्या एक सूबा विफाक पर चढ़ाई करेगा? जबकि बैरिस्टर गौहर ये कह रहे हैं कि इन मामलात को नफरतों में मत बदलें, हम पहले ही बहुत दूर जा चुके हैं, हम मिल बैठ के कोई ना कोई मामला तय करते हैं। अब ये तो रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो तमाम बात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूदा सिनेरियो में कर रही है। लेकिन अमेरिका में इस वक्त शुनीद है कि बहुत बड़ा एहतजाज होगा इमरान खान की रिहाई के लिए और बड़ा प्रेशर पड़ेगा, जबकि हुकूमत बिल्कुल प्रेशर महसूस नहीं कर रही। इवन के वो भी प्रेशर महसूस नहीं कर रहे जिन्होंने इमरान खान को छोड़ना है। अब आते हैं जी हुकूमत की
कारस्तानियों की तरफ। हुकूमत ये बार बार वर्डिक्ट दे रही है कि जनाब हम किसी भी सूरत में रिलीफ नहीं दे पा रहे, और अगर कोई रिलीफ हम दे रहे हैं तो वो इस वजह से दे रहे हैं कि बहुत मजबूरी है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, मामलात बड़े दिगरगू हैं, और अगर कोई रिलीफ दे सकते हैं तो वो कर्जा लेकर दे सकते हैं। तो मैंने ये तमाम तर फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने निकाले हैं। लाइक जहां 7 से 10% आम लोगों की तनख्वाहदार तबके की तनख्वाह बढ़ी है, जहां जो 2.5 लाख से 21.5 लाख रुपए तक तनख्वाहें बढ़ा दी गई हैं, उस वक्त कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन अवाम को एक आईना दिखा रहा है, एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहा है कि हम मर गए, हम खप गए, हमसे मामलाते पाकिस्तान मैनेज नहीं हो रहे, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास जो कुछ रिलीफ देने को है वो कर्जा लेकर देने को है। वहीं जरा चेक कीजिएगा, और शहबाज शरीफ ने उसका नोटिस भी लिया। पूरी खबर आपके सामने रखता हूं, जरा सुनिएगा और सर धुनिएगा कि किस डिपार्टमेंट को कितना ज्यादा बजट मिला और क्या पाकिस्तान इस चीज का मुतहम्मिल हो सकता है मौजूदा सिनेरियो में जब हम ना तनख्वाहदार तबके को कोई रिलीफ दे पा रहे हैं, ना हम 37,000 जो बेसिक उजरत है एक आम मजदूर की उसको छेड़ पा रहे हैं, उसमें बात ही नहीं की गई बजट में। और आपको हैरान कुन बात यह बताऊं कि जो वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कौमी असम्बली में बजट तकरीर की, उस तकरीर और जो अराकीन असम्बली में तकारीर तकसीम की गई उसमें तब्दीलियां थी। मतलब व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन कि एक बजट नहीं मैनेज होता पूरी काबीना से, बजट सेम होता है हमेशा से। ये एक नई तारीख है। बहरहाल जी सुनिएगा जी, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट और स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिस ले लिया। अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़राए का कहना है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्पीकर और चेयरमैन सेनेट से इस हवाले से रिपोर्ट तलब कर ली है और ख़ुद जनाब दुबई उड़ गए हैं, यूएई चले गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब रिपोर्ट भी तलब कर ली है। रिपोर्ट की रोशनी में वज़ीर आज़म की जानिब से स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में इजाफे से मुतल्लिक हतमी फैसला किया जाएगा। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से सवाल किया गया, चेयरमैन सेनेट, डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर की तनख्वाहों में बढ़ाई गई इन तनख्वाहें 2.5 लाख से बढ़ाकर 21.5 लाख रुपए महाना कर दी गई। इस पर वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने जवाब दिया, ये देखें वज़राए मुमलकत, पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहें आखिरी दफ़ा कब बढ़ी थी? वज़रा की तनख्वाहों में आखिरी इजाफा 2016 में किया गया था। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे की बात करते हैं तो वज़रा की भी बढ़नी चाहिए। अगर हर साल तनख्वाह बढ़ती तो एकदम बढ़ने वाली बात ना होती। ये जनाब मोहम्मद औरंगजेब जो हमारे वज़ीर खजाना है उन्होंने कह दिया। लेकिन क्या 2016 से आज 21.5 लाख रुपए तनख्वाह होती, जब आप ही ये क्लेम कर रहे हैं कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, हमारा तो सर्कुलर जो डेट है 2330 अरब रुपए से भी तजावुज कर चुका है। जब आप बार बार ये कह रहे हैं हमें मजीद टैक्स कलेक्शन करनी है, हमें मजीद आम आवाम पर बोझ डालना है, हमें मजदूर को मारना है। लाइक मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था 2022 में जिसके पास 50,000 रुपए थे ना, आज के दौर में 2025 जून में उसकी वैल्यू 20,000 रह गई है। यानी अगर मेरी तनख्वाह 1 लाख रुपए थी तो आप अंदाजा कर लीजिए अब मेरी 2025 में तनख्वाह 50,000 हो गई है। मतलब मैं कहां से अपने अखराजात पूरा करूंगा जबकि मेरा सिर्फ बिजली का बिल 40,000 रुपए है, जबकि मतलब आम सी बात है आजकल एक एसी चल के 40,000 रुपए बिल आना, जबकि गाड़ी का पेट्रोल अगर ऑन एवरेज लगाया जाए, बहुत बचत करके लगाया जाए, 60-70 हजार रुपए का ऑन एवरेज, ये लाख तजावुज करता है, ऑन एवरेज पेट्रोल है। तो फिर मुझे बताएं एक आम आदमी क्या करेगा? जब आप आम आदमी को रिलीफ, फिर आप पेट्रोल मजीद महंगा करने जा रहे हैं, आप डीजल मजीद महंगा करने जा रहे हैं, आप बिजली मजीद महंगी करने जा रहे हैं, और फिर इंटरनेशनली जो मामलात दिगरगू हो रहे हैं, इसराइल ने ये इंदिया दे दिया है कि जनाब ईरान पर हमला हो सकता है, बल्कि अमेरिका ने ये बताया है कि इसराइल ईरान पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है। जब इंटरनेशनली बैनुल-अक़वामी सतह पर इस तरह हालात ख़राब होंगे, चीज़ें मज़ीद महंगी होंगी, आप उनको किस तरह टैकल करेंगे? तो दूसरी तरफ, अच्छा जी आगे चलते हैं, दूसरी तरफ काबीना अरकान के बजट में 100% तक इजाफा कर दिया काबीना अरकान। फिर कहा गया कि
रिपोर्ट के मुताबिक कर्जे लेकर अखराजात करने वाली सरकारी मुलाजमीन की पेंशन और तनख्वाहों में सिर्फ 7 से 10% इजाफा करने वाली हुकूमत की जानिब से आइंदा माली साल के दौरान वफाकी वज़रा वज़ीर आज़म का मशीरान के बजट में करोड़ों रुपए का इजाफा करने की तैयारियां की जा रही हैं। अगर आम आदमी को मारना है ज़रा इनसे भी तो कुर्बानी लीजिए ना। अच्छा जी, एक जाने वज़ीर ख़जाना की जाने से बयान दिया गया कि हुकूमत बजट में जो कुछ रिलीफ दे रही है, जो मैंने आपको बताया, वो कर्जे लेकर दे रही है। माली गुंजाइश के मुताबिक ही रिलीफ दे सकते हैं। माली खसारे की वजह से हर चीज कर्जे लेकर कर रहे हैं। हमें अपनी चादर के मुताबिक आगे चलना है। तो दूसरी जानिब वफाकी काबीना के अराकीन के लिए खजाने के मुंह खोलने का फैसला किया गया है। और आपको हैरानकुन बात बताऊं, ये जो मतलब सड़कें बनना, नालियां बनना, पुल बनना, गटर बनना, सिस्टम बनना, सैनिटेशन सिस्टम बनना, इज अ वंडरफुल मूव। ये जरूर होना चाहिए, इससे मयार जिंदगी बढ़ता है। लेकिन जिस तरह एमएनएस और एमपीएस को ये बड़े बड़े खाबे दिए जाते हैं ना, इसमें जो करप्शन होती है वो 20% से लेकर 80% तक होती है। सिर्फ कोई राउंड अबाउट 20-30% उस तमाम बजट का खर्च किया जाता है। इस करप्शन को नथ डाल ली जाए ना, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि पाकिस्तान में ये जितने बजट के मामलात हैं ना, ये बेहतर हो सकते हैं। अच्छा जी, आगे सुनिएगा। बताया जा रहा है कि आइंदा माली साल के दौरान काबीना डिवीजन के लिए 68 करोड़ 87 लाख रुपए का बजट भी मुख्तस किया जा रहा है। विफाकी बजट में मुआवनीन खसूसी के लिए बजट 3 करोड़ 70 लाख से बढ़ाकर 11 करोड़ 34 लाख रुपए किया जा रहा है। 37,000 को नहीं छेड़ना, वो 68 करोड़ 87 लाख से फर्क नहीं पड़ेगा और ये 11 करोड़ 34 लाख से फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा सेंट्रल कारपोल के लिए 62 करोड़ रुपए का बजट रखने की तजवीज है। इसी तरह वजीर आजम के अखराजात में भी 14 करोड़ रुपए का बड़ा इजाफा होगा। और एक ऐसे वक्त में तकरीबन आधी आबादी जब खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर है, आम आदमी से मजीद कुर्बानी मांगकर 2000 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। एक तरफ आप चेक कर लीजिए, 62 अरब, 87 अरब, 34 अरब, 11 करोड़, ये कोई चीजें नहीं है। और मतलब करोड़ों में कोई चीज नहीं है। यहां क्या है, यहां आम आदमी पर 2000 अरब के मजीद टैक्स लगाए जा रहे हैं। वजीर आजम हाउस के अखराजात में कमी की बजाय मजीद इजाफा कर दिया गया। अब यह रकम तकरीबन 86 करोड़ रुपए हो गई है। बजट में वजीर आजम हाउस की गाड़ियों के लिए 9 करोड़ रुपए का बजट, वजीर आजम हाउस की डिस्पेंसरी के लिए 1 करोड़ 44 लाख रुपए और वजीर आजम हाउस के बागीचे के लिए 4 करोड़ 8 लाख रुपए का बजट रखने की तजवीज है। सिर्फ जो बागीचा मैनेज होगा उसके लिए 4 करोड़ 8 लाख का बजट। और फिर यह कि वजीर आजम के दौरों के लिए 60 लाख रुपए और पीएम चैरिटी के लिए 42 लाख रुपए का बजट मुख्तस करने की तजवीज है। विफाकी और वज़राए मुमलकत के लिए बजट 27 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ 54 लाख करने की तजवीज है। फिर जरा सुनिए, वजीर आजम के मशीरान के लिए बजट 3 करोड़ 61 लाख से बढ़ाकर 6 करोड़ 31 लाख करने की तजवीज है। और फिर ये कौमी असम्बली के बजट में आइंदा माली साल 28% इजाफे की तजवीज है, जो 12 अरब 73 करोड़ से बढ़ाकर 16 अरब 29 करोड़ रुपए कर दिया गया है। जबकि सेनेट का बजट आइंदा माली साल 9 अरब 5.5 करोड़ रुपए रखा गया है, जो रवा माली साल 7 अरब 24 करोड़ था। इस 2 करोड़ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस छोटे छोटे अरबों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये ज़हन में रखिएगा, 37,000 को अगर 40,000 कर दिया जाता उससे फर्क पड़ना था। आम आदमी मर के रह गया है। आम आदमी की जिंदगी खते गुर्बत से कहीं नीचे चली गई है। 25 करोड़ आबादी में से 12.5 करोड़ लोग खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरी दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान में बसने वालों की खैर करे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।